हर हर महादेव नमः। पार्वती पते नमः। परम पूज्य अघोराचार्य बाबा कीनाराम, अवघड़दानी बाबा कीनाराम के चरणों में सत सत नमन करते हुए, अघोरेश्वर भगवान राम देवादिदेव के चरणों में नमन करते हुए और तमाम संत महापुरुषों जो सनातन धर्म में उत्पन्न हुए और जिनके कारण आज हमारी सनातन धर्म की सभ्यताएं, हिंदू धर्म की बौद्धिक क्षमताएं उनके आशीर्वाद से बढ़ रही हैं और दूर सुदूर अनेकों प्रकार के दुखों को दूर करने का काम कर रही हैं, अनेक कष्टों को दूर करने का काम कर रही हैं। आज वर्ष 2022 और बड़े सौभाग्य का समय है कि विगत 7 वर्षों से हमारे भारत भूमि पर, इस भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे सौराष्ट्र में, इस हिंदुस्तान को, इस भारत भूमि को एक अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, एक महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। इसका योगदान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम, जो इस समय पूरे उनके अनुयायी और हमारे उत्तर प्रदेश के संत शिरोमणि बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में नमन है। उनके पीठ के पीठाधीश्वर संत श्री शिरोमणि गुरुपद श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके कुशल सात्विक नेतृत्व ने पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को धर्म के प्रति आस्थावान होने के लिए और एकत्रित होकर प्रेम पूर्वक धर्म का विस्तार करने के लिए आगे होना पड़ा है। यह श्रेय और यह कृपा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गुरुपद श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज और केंद्र में बैठे हुए यशस्वी प्रधानमंत्री साधु स्वरूप श्री नरेंद्र मोदी जी। आज बंधुओं, मैं कुछ विषय लेकर आपके पास आया हूं और वह विषय एक चिंतन का है। मैं भी एक साधु और बैरागी हूं, अघोर परंपरा से। चिंतन का विषय यह है कि आज के समय में यह जो ज्ञानवापी या मथुरा या अयोध्या या अन्य तीर्थ स्थलों पर जहाँ जहाँ पर, या कुतुब मीनार हुआ, जामिया मस्जिद हुआ, ये लोग हमारी चीज़ों को 800 वर्षों से तोड़ने का ही काम किए हैं। इन 800 वर्षों में इन्होंने हमारे धर्म को तोड़ा है, हमारे घर को तोड़ा है, हमारी ईश्वर की भावनाओं को तोड़ा है। तो यह गुरु की कृपा, ये अघोरेश्वर की कृपा, ये संत महापुरुषों की कृपा, सत्य परेशान 800 वर्षों से था पर आज विजय होने के कगार पर है। तो ज्ञानवापी पर जितने भी आतिताई, कट्टरवादी, आतंकवादी को समर्थन देने वाले, भारत भूमि पर जन्मे और रहने वाले लोग जो दीमक के भांति इस भारत के स्तंभ को खोखला बनाना चाहते हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि हम बटे नहीं हैं, हम सबको सम्मान देते हैं, सबको स्वीकारते हैं। हमारे सनातन धर्म में सबको स्वीकारा जाता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान की बचाने की भी
आज्ञा हमें है, हमारे धर्म ने मुझे छूट दी है अपने ध्वज की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने शिवत्व की रक्षा करने के लिए। इसलिए मैं ओवैसी जी को भी कहना चाहता हूं कि आप स्वयं संविधान के तहत कुछ बोलें, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आपको अधिकार संविधान ने भी दिया है, लेकिन धर्म में कुछ चीजों को नहीं कहा जाता है। ओवैसी जी, आज आप इस देश को स्वयं बांटना चाह रहे हैं। आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी इस पूरे भारत को लेकर चल रहे हैं, उस दिशा में आपको भी ओवैसी आज चलने की जरूरत है। आप लड़े नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यह सोचते हैं कि मेरे कहने से, मेरे बोलने से कुछ प्रभाव होने वाला नहीं है। ओवैसी जी और अन्य समाजवादी पार्टियों के लोग भी सुन लें, जिनके स्वप्न में श्री कृष्ण आते थे, आज उनको श्री राम की मूर्तियां झूठी लग रही हैं। जिनके स्वप्न में चुनाव से पहले कृष्ण कहते थे कि बाबा आप गोरखपुर जाएंगे, आज उनको विश्वनाथ जी में बाबा दिख ही नहीं रहे हैं। माननीय अखिलेश जी, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आप पूरे मुख्यमंत्री हैं, मैं एक संत हूं, मैं एक साधु हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मैंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ने की क्षमता हमारे सनातन धर्म ने मुझे दी है। मैं अपने देश और अपने सौराष्ट्र और अपने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार प्रशस्त बैठा हूं, लेकिन अखिलेश जी, ये परिवारवाद के लिए मैं नहीं हूं, और आप परिवारवाद के उदाहरण हैं अखिलेश जी। और आज आपकी जरूरत इस समाज में नहीं है, और आप मौन होकर चुपचाप जो पैसा, जो धन जनता से आपने अर्जित किया है, उस अर्जन को आप आनंद से खर्चा करिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन हमारे विश्वनाथ जी पर टीका टिप्पणी, हमारे श्री राम पर टीका टिप्पणी अगर आप करेंगे तो आपको यही श्राप आजीवन रहेगा कि आपकी सरकार तो छोड़ दीजिए, आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा कि नहीं, ये मैं आपको श्राप ही कहूँगा। क्योंकि आप माँ भारत को तोड़ना चाहते हैं, माँ भारती को तोड़ना चाहते हैं, आदि शक्ति का खंड खंड तोड़ना चाहते हैं। इस परंपरा को आप बंद करें, परिवारवाद को आप बढ़ाएं नहीं, परिवारवाद को आप छोड़ें। जब तक आप परिवारवाद को नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगा। और किसी भी धर्म पर बोलने से पहले आप सोचें किस धर्म के बारे में आप बोल रहे हैं। ये चुनावी परिणाम नहीं है। यही सब गलतियां मनुष्य को अपने जीवन के प्रारब्ध में भी नया पाप करवाती हैं, और इस तरह का पाप करने से आप बचें, यही मेरा निवेदन है आपसे। और ओवैसी जी को भी यही निवेदन है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, जो कोर्ट निर्णय ले रहा है, उसका स्वागत करें और ज़्यादा संविधान ना पढ़ें, क्योंकि आप बाहर से पढ़कर जरूर आए हैं, लेकिन जो यहाँ निर्णय दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं, उनकी आत्मा भी भारत में बसती है, इसका आप ख्याल रखें। आप इसको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट कभी इस देश को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक देश है, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट काम करता है, और उस देश का नाम है भारत। समझ गए ओवैसी जी? आप कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह भारत देश है, और जिसमें बैठा हुआ सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म का ही संविधान इस पूरे देश में होना चाहिए। इस सनातन धर्म का ही संविधान पूरे सौराष्ट्र में होना चाहिए। ये एक संत की दृष्टि है। मैं आपके 500 रुपए से बिका हुआ व्यक्ति नहीं हूं अखिलेश जी या ओवैसी जी। जो था वो भी छोड़कर हम लोग निकलने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हमारे सनातन को आप समझिए और इसका सम्मान करिए,
और सुधरने का प्रयास करिए। और ओवैसी जी, आप भी कन्वर्ट हो जाइए। थोड़ा कन्वर्ट हो जाएंगे जब ना, तो कुछ दिन कन्वर्ट रहकर 5 साल आप सनातन धर्म की शिक्षा लीजिए, ताकि आपको मालूम चले सत्य क्या है। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो में अपने अघोर आनंद पीठ की तरफ से और सभी भक्त श्रद्धालुओं की तरफ से आप सभी से विदा लेता हूं। और भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत शिरोमणि गुरुपद श्री योगी आदित्यनाथ जी को सत सत नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं, और अच्छी शुभकामना देता हूं कि इसी तरह वो हमारे सनातन धर्म और पूरे जीव प्राणियों का समभाव से सेवा करते रहें। पूरे भारत की जनता, साधु संत, गरीब दुखी बेसहारों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहेगा। जय माँ गुरु, जय माँ सर्वेश्वरी।